तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो मेन टॉपिक है वो है रेज्यूमे राइटिंग, सीवी। तो सीवी क्या है, रेज्यूम्स क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसको हम कैरिकुलम विटाए भी कहते हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम गूगल पर और यहाँ सर्च करते हैं कि रेज्यूमे क्या होता है। अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ वन कैरियर एंड क्वालिफिकेशन। एक अकाउंट होता है, शॉर्ट अकाउंट होता है जो कि आपके कैरियर पर डिपेंड होता है और आपकी मुकम्मल जो क्वालिफिकेशन है उसका पूरा ओवरव्यू होता है। आपकी लाइफ का जो टोटल एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ की जो जर्नी है, उसको शॉर्ट करके हम उसकी समरी पेश करते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट सीवी कहते हैं। द सीवी प्रेजेंट फुल हिस्ट्री। इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अ सीवी प्रेजेंट अ फुल हिस्ट्री ऑफ योर academic। अब ये कह रहे हैं कि सीवी प्रेजेंट अ फुल हिस्ट्री ऑफ योर academic credentials, so the length of the document is variable in constants. A resume presents a concise picture of your skills and qualification for a specific position, so length tends to be a shorter and dedicated by years of experience. तो एक सीवी किसको कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का एक प्रेजेंट करता है, एक अच्छी पिक्चर पेश करता है आपकी स्किल्स की, आपकी क्वालिफिकेशन की, फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन, किसी भी खास पोजीशन या किसी भी खास नौयत के लिए। सो लेंथ टेंड्स टू बी शॉर्टर एंड डेडिक्टिव बाय इयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो इसकी लेंथ इसकी अकॉर्डिंग किस तरह की हो सकती है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्किलफुल जितने आप होंगे उतनी ही चीजें आपकी सीवी में मेंशन की जाएंगी। तो इन शॉर्ट के एक समरी होती है आपकी आपकी लाइफ की, जिसमें आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 10 ईयर ऑफ एजुकेशन या जितना भी आपकी तालीम है उसका पूरा एक खुलासा पेश करती है, जिसको हम रेज्यूमे भी कहते हैं, करिकुलम विटाए भी कहते हैं। और हम इन शॉर्ट इसको सीवी कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर है? ओके। तो सीवी बनाना आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज यू नो कि इस दौर में हम अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हम सबको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्या ही अच्छा हो कि वो काम हम खुद करके कुछ पैसे बचा लें या बचत कर लें, या अगर हमारा ये प्रोफेशनल बन जाए तो लोगों को ये काम करके हम इससे इनकम जनरेट करें। आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, सीवी बनाते हैं, तो वो आपको 5 मिनट में सीवी बना के दे देते हैं, और 5 मिनट सीवी बनाने के कोई आपसे 200 रुपये चार्ज कर लेंगे। ऐसा ही है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद करने चाहिए और हमें ये तमाम काम आने चाहिए। सीवी को बनाना आना चाहिए। सीवी किस तरह की होनी चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि
वो 5 मिनट में आपको किस तरह सीवी बना के दे देते हैं? आपको क्या लगता है उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है? क्या लगता है आपको, क्या उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है? जी शायद। और बाकी? दे हैव टू रेडी फॉर्मूलाज एंड ऑल, टाइपिंग की नहीं। तो फिर टाइपिंग स्पीड अगर ज्यादा नहीं होती तो क्या रीजन होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कुछ ज्यादा प्रोफेशनल होंगे तो टाइपिंग स्पीड भी ज्यादा होती होगी। और मैं समझती हूँ कि आपका जो काम है स्मार्ट वर्क होना चाहिए, आपको काम स्मार्टली करना आना चाहिए। आप तभी ज्यादा अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर सकेंगे जब आपके पास तालीम के साथ आपके पास स्किल्स होंगी और आप चीजों को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना जानते होंगे। अब जैसे कि खाना बनाना तो एक बहुत अच्छा आर्ट है, लेकिन जब कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए तो उस खाने को किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, हमारा तरीका सलीका उस चीज में देखा जाता है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आप चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, चीजों की डेकोरेशन किस तरह की हो, आपका सिंपल काम भी आप किस तरह से प्रेजेंट करके देते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी मेंटेलिटी और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ स्मार्ट वर्क करें और क्रिएटिव होना सीखें। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक सीवी दिखाई, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, नजर आ रही है कि मैंने इसको बनाया है, खुद से क्रिएट किया है। लेकिन अगर मैं यही सीवी आपको बना के दूं तो ये, इसी में मैं, कोई मेरे पास क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे 5 मिनट में सीवी बना के दे दें, इट्स वेरी अर्जेंट, तो मैं क्या करूंगी, इसी को या तो कॉपी करूंगी या इसका टेम्पलेट अपने पास सेव कर लूंगी। ये मेरी वर्डिंग है, इसको मैं सेव कर लूंगी और इसको रीयूज करके या रीजनरेट करके लोगों तक पहुंचा दूंगी। क्लियर है? तो हम ज्यादातर स्मार्ट वर्क करते हैं और हम क्या करते हैं। अच्छा, सीवी बनाने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाहूँ जिसको आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। फिलहाल ये दो चीजें आपने याद रखनी है और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है। काम करते करते लाइट चली जाती है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इससे बचने के लिए अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एस, जो भी काम करें साथ साथ कंट्रोल एस करते जाएं, जो आपका काम है वो जाया होने से बच जाएगा। और अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं अचानक से लाइट, तो खैर लैपटॉप में लाइट का इशू नहीं होता, चार्जिंग पे चलता है, बैटरी पे इसका बैकअप होता है। लेकिन इन केस कभी भी चार्जिंग खत्म हो सकती है, आपका काम बंद हो सकता है, आपका सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कंट्रोल एस की कमांड देनी होगी, कंट्रोल एस फॉर सेव। क्लियर? कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एस फोर सेव। आपने सिलेक्शन बनानी है, सेलेक्ट करके ही कॉपी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपने जहां आपका कर्सर होगा उसके लिए नए पेज पे जा भी रहे हैं तो सिलेक्शन की नहीं,
कंट्रोल वी प्रेस कर देना, आपका काम जो है जो कॉपी किया है वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल एस अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो अब हम बनाते हैं सीवी। उससे पहले हम पेज का सेटअप कर लेना बहुत ही जरूरी है। कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। आपको पता होगा कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आप दुकानदार से ये कहते हैं कि मुझे A4 साइज का पेपर दे दो, या स्कूल्स वगैरह में जो यूज होता है ज्यादातर A4 साइज का पेपर यूज होता है। आप सबको पता है पेज का साइज बहुत ही मैटर करता है। इसी तरह के जो आप काम कर रहे हैं वो अगर वो प्रिंटिंग में लाना चाह रहे हैं तो उस काम के लिए भी आपका पेज सेटअप होना बहुत ही जरूरी है। बिल फर्ज 2 पेजेस का काम है, पॉसिबल नहीं है कि वो एक पेज पे आ जाए। ठीक है, तो हमें अपने पेज को सेट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लेआउट के टैब में आएंगे, पेज के सेटअप के लिए हम आ गए। लेआउट के पेज में मार्जिन क्या होते हैं, एडजस्ट मार्जिन, सेट द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन, चूज फ्रॉम सेवरल कॉमनली यूज मार्जिन फॉर्मेट्स और कस्टमाइज योर ओन। अब आपको पता है, आप कोई कॉपी में भी काम करते हैं तो आपको पता है कि कितना मार्जिन देना है। लाइन लगा के काम करते हैं, यहाँ से कितना मार्जिन होता है, ऊपर से लाइनिंग की भी होती है कितना मार्जिन होता है। तो एक गैप क्रिएट हुआ होता है जिसको कि हम मार्जिन कहते हैं। सबसे पहले मार्जिन को सेट कर लें कि आपको किस तरह का मार्जिन चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि आपका जो पेज हो ऊपर से कितनी गैप छोड़े, साइड से कितना हो, नीचे से कितना हो। अब देखें हर तरह का यहाँ पे पेज साइज मौजूद है, मिरर भी मौजूद है, वाइड भी मौजूद है, मॉडरेट, नैरो, नॉर्मल, जैसा आप करना चाह रहे हैं। तो मैं ज्यादा काम करती हूँ नॉर्मल पे या फिर नैरो मार्जिन पर। मैंने नैरो कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है, जो कर्सर है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया। आ जाते हैं ओरिएंटेशन पे। चेंज पेज ओरिएंटेशन, गिव योर पेज अ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट। या आया कि आपके पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं। एक ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो है वो सीधा होता है, जैसे कि आप कोई पिक्चर लेते हैं तो वो पोर्ट्रेट होती है। अगर आप थोड़ा सा लैंड कहते हैं जमीन को, और लेटा हुआ थोड़ा सा इसका फॉर्मेट आ जाए, या आप अपनी पिक्चर को रोटेट करके देखें तो वो लैंडस्केप मोड में आ जाएगी। तो जो भी हम काम करते हैं या तो पोर्ट्रेट में करते हैं, ज्यादातर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे होंगे वो लैंडस्केप मोड में होते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को फिलहाल कर देंगे पोर्ट्रेट। उसके बाद आ जाते हैं साइज पर। साइज यहाँ पर लेटर साइज भी होता है, A4 A3, और मैं यहाँ पर यूज करूंगी A4 साइज। तो कोई कंफ्यूजन साइजिंग के हवाले से? कोई सवाल के आपको समझ में ना आ रहा हो? जो मैंने पेज का सेटअप किया है, पेज का सेटअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उससे पहले हमने पेज को सेट कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मेन पार्ट है किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए। क्लियर? क्लियर? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर कौन कौन लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहा है और कौन जो है वो मोबाइल पर? ओके, मोबाइल। मेजॉरिटी इज प्रैक्टिसिंग ऑन मोबाइल फोन। अस्मा, आपने कहा था कि आपके पास लैपटॉप है।
ठीक है। तो अब जो हम सीवी बनाएंगे, सीवी बनाने का मकसद ये है कि मैं, ओके, सीवी बनाने के लिए मैं इसलिए आज मैंने प्रेफर किया, सीवी को मैंने चूज किया ताकि इन होम टैब के तमाम टूल्स को यूज करते हुए मैं एक प्रॉपर सीवी बना सकूं। लाइक मैंने फॉन्ट का हिस्सा जो है वो मैंने आपको कल ही समझा दिया था। अब पैराग्राफ को गाइड करने के लिए या फिर स्टाइल्स को गाइड करने के लिए मैंने सोचा कि आज जो है वो सीवी कर लेते। उससे पहले आप अगर 2016 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो कोई भी आप स्टाइल हेडिंग के लिए चूज कर सकते हैं, कोई भी थीम ले सकते हैं। मैं लेती हूँ ऑफिस थीम। उसका कलर भी मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो मैं कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग या कस्टमाइज वगैरह जो भी। और फॉन्ट में अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं कोई भी सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया। इफेक्ट देना चाहूँ तो कर सकती हूँ, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह देना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ हेडिंग और टाइटल। सबसे पहले सीवी बनाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऊपर ही टाइटल दिया है, करिकुलम विटाए का। इस तरह स्टाइलिंग तो खैर हम बाद में बताएंगे, लेकिन डिस्कस भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा मेन पॉइंट है कि आपको काम करना आ जाए और आप अपनी एक अच्छी सी सीवी बनाना सीख लें। यहाँ मैंने टाइटल दे दिया, हेडिंग स्टाइल को यूज करते हुए टाइटल। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मुझे चाहिए इसको सेंटर करना। तो मैं इसकी अलाइनमेंट जो है, वो अलाइनमेंट क्या होती है, सेंटर, सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज। सेंटर अलाइनमेंट गिव्स डॉक्यूमेंट्स अ फॉर्मल अपीयरेंस एज इज ऑफन यूज फॉर कवर पेजेस, कोर्सेस एंड सम टाइम्स हेडिंग्स। यानी कि आप चाहें तो सेंटर अलाइन कर सकते हो। इसी तरह लेफ्ट में भी अपना काम कर सकते हो, राइट में भी काम कर सकते हो। इस तरह जस्टिफाई भी कर सकते हो, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। यानी कि अगर आपका काम जो है थोड़ा सा अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप जस्टिफाई कर लें। अब मैं यहाँ पर करती हूँ सेंटर अलाइन, क्योंकि सीवी की जो हेडिंग होती है वो सेंटर होती है। अब मैं चाह रही हूँ उसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूं और इसका जो राइटिंग फॉन्ट है वो चेंज कर दूं। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मेरी एक लाइन सी आ जाए जैसे कि मैंने वहां पर सीवी में दिखाई है। तो यहाँ पर, अच्छा, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। तो मुझे उसी तरह से कल आपको सजेशन दूंगी कि थोड़ा 1 मिनट आप लोग ज्वाइन रहिएगा, मैं आपको 2 मिनट बाद ज्वाइन करूंगी। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि हाईलाइट, हाईलाइट देखें, हाईलाइट और पूरी लाइन की कलरिंग में क्या फर्क है। हाईलाइट उतना ही होगा जितना कि आपका टेक्स्ट होगा और जितना आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। मैं चाह रही हूँ मेरा जो काम है वो पूरी लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ एक आप देखें शेडिंग। Shading change the color behind the selected text, paragraph or a table cell. This is especially useful when you want information to jump off the page. अब देखें जैसा कि हाईलाइट का मैंने बताया, वो स्पेसिफिक उसी लाइन को हाईलाइट, उसी उतने ही काम को हाईलाइट करेगा जितना आपने सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पूरी लाइन में हाईलाइट आ जाए तो मैं क्या करूंगी, उतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ गई और मैंने यहाँ ब्लैक कर लिया। अब आप
देखेंगे कि जो यहाँ पर लाइंस में काम मौजूद है, हेडिंग का, वो यहाँ पर भी मैं ले आई। क्लियर? इतना सबको समझ आया? ठीक है, अब करिकुलम विटाए कर लिया हमने। हमने अपना कर्सर यहाँ कर लिया नीचे। और अब मैं यहाँ पर किसी की सीवी बनाऊंगी। चले हम अस्मा की बनाते हैं। हमने क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी सीवी में अपना नाम देना जरूरी है। नाम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, उनके पास लाखों की तादाद में सीवीज मौजूद हैं, तो वो आपको नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। नाम के नीचे आपने अपना कॉन्टेक्ट इन्फो लिखना है, नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और एड्रेस लिखना है। अगर इतने सारे लोग हैं, उनमें सबको आपकी सीवी पढ़ने का मौका ना भी मिले, तो वो इंटरव्यू के लिए आपको नाम और फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर से आपको कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अस्मा अपना कंप्लीट नाम। ठीक है, उसके नीचे जो आपका होना चाहिए वो कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। मैं फिलहाल डमी नंबर दे रही हूँ, आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। फिर इंटर कर लिया, ईमेल एड्रेस दे दें। जरूरी है ये चीजें, मैं अपना दे देती हूँ। देखें, ये लिंक शो हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे आपका एड्रेस होना चाहिए। अब इसको मैं कर देती हूँ नो स्पेस। नो स्पेस करके सेंटर अलाइन कर देती हूँ। साइज आप चाहें तो 12 रख दें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सीवी में। एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर and your name is most important on CV. Clear? ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग नंबर 1 देते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव।
अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सीवी के अंदर? मकासद होते हैं। किस तरह के मकासद? यानी कि आप प्रोफिशिएंट हैं किसी काम को करने के लिए, आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं, आपको उनको डिफाइन करना है। आप उनकी कंपनी को साथ लेकर चल सकते हैं या नहीं। अब देखें, मैंने लिखा है सीकिंग अ कैरियर ओरिएंटेड जॉब टू वर्क विद अ reputable growing firm where I can gain professional skills and apply my practical and experience and academic knowledge। अब इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखें तो आप गूगल कर सकते हैं। अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप देखें, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी क्लास लूँ, और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब ये क्यों हुआ? कर लिया मैंने इसको कॉपी और पेस्ट। उसके बाद ये तो हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव। अब क्या चीजें जरूरी हैं सीवी के लिए? आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन हेडिंग वगैरह तो आप सब लगा ही लोगे। देखें, अब ये जो लगाए हुए बुलेट्स, इसको किस तरह यूज करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये बुलेट्स कहलाते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं? क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। अगर आपको किसी चीज को डिफाइन करना है तो आप जो है नंबर बुलेट, बुलेट नंबर लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की अब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसके अंदर बुलेट्स किस तरह लगाते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, आपने लिख दिया मैट्रिक, फिर क्लिक किया, आपके पास ऑटोमेटिक आ गया। आपने पूरी प्रॉपर चीजें लिखनी है जिस तरह से सीवी में होता है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ईयर वगैरह सब लिखना है। फिर इंटर किया, हमारे पास ये सारे बुलेट्स हो करके आ जाएंगे। उसके बाद अब मैंने एंटर किया और मुझे ये नहीं चाहिए ये बुलेट, तो बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, हमारा ये बुलेट खुद ही हट जाएगा। उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है एक सीवी में? आपके पास अगर प्रोफेशनल तालीम है, लाइक कोई ऐसा कोर्स जो आपने किया हो, मैंने लाइक बीएड किया है तो मैंने उसके बारे में ऐड किया हुआ है। अब उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आपने कहाँ कहाँ काम किया है, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस आपने बताना है। लाइक मैंने इन तमाम प्लेसेस पे काम किया है तो मैंने ये सारी चीजें ऐड कर ली। अब आपको पता होगा कि बुलेट जो है वो किस तरह से यूज होते हैं।
उसके बाद अगर आप इसी फॉर्मेट को लेकर आपने जहां जहां काम किया, वर्किंग आपकी रही है, वहां वहां का एक्सपीरियंस आपने शेयर कर देना। उसके बाद जो मेन चीज है, अगर कोई प्रोजेक्ट पे आपने किसी पे काम किया है तो उसके हवाले से आपने लिखना है। इसके नीचे आ जाती सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल किसको कहते हैं कि आपके अंदर जो सलाहियतें, आपके अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं, उसको हम मेंशन करेंगे तो अगला जो आपको जॉब देगा उनकी नजर में आपकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो तभी होगी वैल्यू जब आप खुद को वैल्यू देंगे, खुद को वैल्यूएबल करार देंगे। मुझ मेरे अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं, आपकी इनर स्किल्स जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं, जो कि हर एक में मौजूद होती हैं। अब मुझे पता है कि मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मेरी गुड कम्युनिकेशन है, मैं रिलायबल एंड प्रोफेशनल हूँ, ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ चीजों को, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है, टीम प्लेयर हूँ, डेडिकेटेड भी हूँ, फास्ट लर्नर भी हूँ, मोटिवेटेड भी हूँ और हार्ड वर्कर भी हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें अपनी सीवी में मेंशन कर देनी है। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं इन बुलेट के अलावा कोई और बुलेट लगाएं तो आप वो भी लगा सकते हैं। लाइक ये लगा सकते हैं, 4 डॉट्स वाला एरो लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा एरो लगाना प्रेफर करते हैं। अब यहां से अगर मैं आऊं तो नंबर बुलेट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर बुलेट्स भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, नंबर 1 2, ABCD, रोमन, जो बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, लिस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, वो तमाम चीजें हो जाती हैं। यहाँ से पेपर टाइपिंग वगैरह में जो यूज होती हैं बुलेट्स, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज इम्पोर्टेंट है सीवी में, वो सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं तो वो चीजें आप इंटर कर दें। आपके पास कोई टेक्निकल स्किल मौजूद है तो वो चीज आप इंटर कर दें। लाइक आपने कोई कोर्स किया है, वो ऑफिस का एक्सेल, पावर पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एंट्री, इलस्ट्रेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी टेक्निकल स्किल है। फिर नीचे आ जाती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका फादर नेम, NIC, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन पाकिस्तान और डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीजें आप वहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज की स्किल्स। आपने लैंग्वेज स्किल रखनी है कि कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस है वो आप बोल लेते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रीडिंग, स्टिचिंग, पर्सनल ग्रूमिंग जो मेरी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और लास्ट में रेफरेंस विल बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपका कोई रेफरेंस है जिनके थ्रू आप ज्वाइन हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सीवीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आप चाहें तो मैंने आपको सिंपल किस तरह से टाइप करनी है वो बता दी आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि रेज्यूम, टेम्पलेट्स, सिंपल, डिफिकल्ट, जो चाहेंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखें, बहुत सारी टाइप्स की यहाँ पर सीवी मौजूद है। आप चाहें ग्राफिक स्टाइल्स में सीवी बनाना तो वो भी आप कर सकते हैं। इन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की हैं आप वो चीज भी देख सकते हो। उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन की है। अब कोई सवाल? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं?
ओके, ठीक है। असाइनमेंट भी यही है आपका कि कल जो है वो क्लास नहीं है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन है आपके पास। 3 दिन के अंदर अंदर आपने एक अच्छी सी अपने लिए जो चीज, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको देखते हुए आपने एक सीवी बनानी है। सॉफ्ट स्किल्स भी रखेंगे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैंने बताया, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्ट डिटेल अच्छे से, रेफरेंस डालना है। देख लें क्या क्या पॉइंट्स है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठे तो उन चीजों में आप नोट कीजिए। रेफरेंस, इंटरेस्ट, हॉबीज, लैंग्वेजेस, पर्सनल डेटा, टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कैरियर ऑब्जेक्टिव और ऊपर जो मैंने आपको डिटेल बताई वो चीजें ऐड करना एक इफेक्टिव सीवी के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको कहीं बाहर से बनवाएंगे वो ऐसी वैसी सीवी बना के देंगे, बिल्कुल शॉर्ट होगी। लेकिन आज जो मैंने बताई है वो बिल्कुल प्रोफेशनल सीवी, प्रोफेशनल स्टाइल है और इसको बनाकर आप अपने जो पूरा एक्सपीरियंस का जो खुलासा है वो बहुत अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। चाहो तो स्टाइल्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह से करते हैं। आपने काम तो कर लिया, आप सेव करना नहीं आ रहा। काम कर रहे हैं, बीच बीच में से कंट्रोल एस तो प्रेस करना ही है, लेकिन प्रॉपर सेव कैसे करना है आपने, ये फाइल में, ये यहाँ से जाके डायरेक्ट सेव हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे फाइल में, फाइल में जाके एक तो इन्फो है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फो, न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सेव सिर्फ सेव होगा, लेकिन सेव एज जो है किसी फाइल में किसी डेस्टिनेशन पर जाके सेव होगा। लाइक आपकी पीसी में कहाँ आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रही हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, तो मेरी ऑलरेडी सीवी सेव है, मैं सिर्फ सेव कर दूंगी, मेरी जो सीवी है वो सेव हो गई। यहाँ तक आई होप के सबको समझ आ गया होगा। कोई सवाल है तो पूछें। 3 दिन है आपके पास। मंडे की मॉर्निंग में मुझे सबकी सीवी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। और आपने इस बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, प्रॉपर डॉक्स की फाइल भेजनी है। अब मैं सेव करूंगी तो ये मेरी फाइल डॉक्स टाइप में सेव होगी, यानी कि जो वर्ड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें सेव हो जाएगी। आप पीडीएफ भी कर सकते हो। पीडीएफ क्या होता है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, लेकिन सबने अपनी डॉक्स फाइल को भेजना है, मुझे पिक्चर नहीं भेजनी। क्लियर है? जिस तरह मैंने अभी सेव करके बताया वो ओरिजिनल फाइल आपने मुझे भेजनी है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में भी यही प्रोसेस है।